आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। और लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दो लॉ ऑफ मोशन होते हैं, एक न्यूटन के थ्रू जो दिया गया था अकॉर्डिंग टू फोर्स, और दूसरा आपको मोशन के इक्वेशन भी पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं यू भी। अब देखो मोशन के इक्वेशन, पहले हम मोशन की इक्वेशन देख लेते हैं, देन लॉ ऑफ मोशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? इक्वेशन मोशन के 3 इक्वेशंस होते हैं। मोशन के कितने इक्वेशंस होते हैं? 3 इक्वेशंस होते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड वाला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देन थर्ड जो होता है वो आपका होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस होते हैं। चलते हैं प्रूविंग की ओर बढ़ते हैं कि कैसे इन तीनों फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 देखिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले जो पहला प्रूव करने चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, वो भी मोशन का इक्वेशन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसके डिनोशंस समझ जाते हैं कि डिनोशंस क्या होते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है? लास्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है? लास्ट वेलोसिटी होती है, मतलब इसको कहते हैं अंतिम वेग। और दूसरा u होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी होती है? ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, जिसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है। और थर्ड a इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, और t इज इक्वल टू टाइम होता है। t इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम होता है। यहाँ पर हमने देखा कि इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया गया इसमें से सभी डिनोशंस के नाम जान लेते हैं। पहला v इज इक्वल टू जो लिखा गया वो अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, ये जो है वो त्वरण होता है, और t क्या होता है? समय होता है, ठीक है। तो आपको अंतिम वेग पता होता है ना, जैसे क्या होता है अंतिम वेग? जैसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ और एक जगह पे जहाँ पे मैं रुक जाती हूँ वो हमारी लास्ट वेलोसिटी होती है, और जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं वो हमारी क्या होती है? स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है। जैसे स्टार्ट से आप चलते हैं तो आप रेस्ट पोजीशन से आप चलना शुरू करते हैं, तो उस टाइम जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। जैसे अभी मैं स्थिर हूँ ना, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा चलूंगी तो यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से चलना शुरू कर रही हूँ, तो पहले मेरी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अब मैं एक कदम चली तो मेरी वेलोसिटी कुछ चेंज हुई, और 2 कदम चलने के बाद ऐसे मैं जब लगातार चलूंगी तो जरूरी है नहीं कि एक फिक्स रेस से चलूंगी, हो सकता है कहीं तेज चलूं, कहीं दौड़ते हुए चलूं, कभी क्या होता है भागते हुए चलते हैं, तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो जहां पर हमारा लास्ट पोजीशन आता है वो हमारी लास्ट वेलोसिटी होती है, जहां पे हम स्टार्ट करते हैं वो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी डिफरेंस होता है, और t फॉर टाइम होता है, ठीक है। तो ऐसा बताओ कौन सा फार्मूला है जिसमें प्रारंभिक वेग भी आए, अंतिम वेग भी आए, त्वरण भी आए और समय भी आए? तो जब हम इन चारों क्वांटिटीज को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एक फार्मूला बनता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है लास्ट वेलोसिटी माइनस, लास्ट वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? अपॉन का टाइम होता है, ठीक है। मतलब त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, या फिर अदर वर्ड्स में आप क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी को आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है इसमें 2 ही वेलोसिटीज होती है, एक लास्ट वेलोसिटी हो सकती है आपकी, या तो स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के रेशियो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है लास्ट वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं? ए से। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। लास्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी को u से, एंड देन टाइम को t से लिखते हैं कि नहीं?
यहाँ पर मैंने एज अ डिनोशन आपको पहले समझा भी दिया है कि किसको कैसे लिखते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू हो रहा है, ये प्रूफ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है वो a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो वेलोसिटी में चेंजिंग होती है, टू टाइप्स में चेंजिंग होती है, एक लास्ट वेलोसिटी और दूसरा स्टार्टिंग वेलोसिटी, और इन दोनों का डिफरेंस बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन टाइम होता है। तो हमने कहा एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, लास्ट वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, माइनस है तो माइनस, स्टार्टिंग वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। अब यहाँ देखिए इक्वलिटी में होने के बाद ये t आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं, मतलब a इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पर a इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। कोई दिक्कत है, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू आया, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू आया ना, ये माइनस यू इस साइड लेके आओ। तो जब साइड चेंज होते हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होगा तो ए टी, ये माइनस यू इधर आएगा तो प्लस का यू, और यहाँ पर बचेगा केवल v। तो यहाँ आप कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको बताया गया था क्योंकि ये एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कौन, एडिशन, इसलिए आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, क्योंकि 2 में 3 और 3 में 2 जोड़ने पर भी 5 ही आता है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों होल्ड करता है, इसलिए ये ऐसा लिखा गया है, हेंस प्रूव्ड। पहला आपका प्रूव हो गया है, पहला सबसे शॉर्ट होता है, देन आप सेकेंड वाले में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। पहला समझ में आया ना, पहला समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो गति का इक्वेशन होता है वो 3 इक्वेशन होते हैं, तीनों इक्वेशन को आप लिख लो, ठीक है। उसमें से हमने पहला प्रूफ किया हुआ है, पहले में लिखा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी। अब इसी फॉर्मूले को हमें सिद्ध करना है कि कैसे ये आता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड को थोड़ा कूल करो और फिर देखो कि इसमें कितने अक्षर जो हैं यूज किए गए। तो उसमें लिखा है v u a देन t, तो v इज इक्वल टू लास्ट वेलोसिटी, u इज इक्वल टू स्टार्टिंग वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम होता है। अब इन चारों के रिस्पेक्ट में हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बनता है a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। अब ये एक बात यहाँ से रेज होती है ना कि क्यों मैम a का ही यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगा रही है, किसी और का नहीं लगा रही है। तो किसी और का फॉर्मूला लगाओगे ना तो वो वाला जो इक्वेशन आया हुआ है वो प्रूव नहीं होगा, इसलिए हमने एक्सेलरेशन का लगाया हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये चेंजिंग जो वेलोसिटी में होती है। देखो किसी आदमी की जो चेंजिंग होती है, आदमी में भी देख लो, जो शुरुआत वाला होता है, जैसे उसका 15 साल 20 साल पे जो स्टेट होता है, जो उसका क्रियाकलाप होता है, उसी के अकॉर्डिंग ना जज करते हो आगे वाले समय में आप कि पहले आप ऐसे थे फिर ऐसे थे, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो वही है कि इसमें भी क्या होता है, पहले स्टार्टिंग वाला देखते हैं तो बाद में लास्ट वाला देखते हैं, और लास्ट से स्टार्टिंग को माइनस कर देते हैं तो वेलोसिटी डिफरेंस आपको पता चल जाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम मतलब टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस का मतलब वही लास्ट टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, टाइम का मतलब सिर्फ टाइम होता है, तो इसलिए मैंने टाइम लिख दिया है। अब एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, लास्ट वेलोसिटी को v से, माइनस है तो माइनस, और स्टार्टिंग वेलोसिटी को u से, अपन टाइम को किससे डिनोट किया जाता है, t से। तो ये आया इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये बना, और इसके बाद आपने क्या देखा हुआ है कि ये यहाँ पर ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हुआ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हुआ, देन क्या हुआ, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, तो वी बराबर यू प्लस ए टी हो गया, हेंस प्रूव्ड। पहला वाला प्रूव हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन दे दिया गया है। अब आपको कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप प्रूफ करिए। तो कुछ नहीं करना है, एकदम दिमाग को सच में कूल करना है, क्योंकि जो ये इक्वेशन है वो 9th लेवल पर भी बहुत अच्छे हैं और 11th लेवल पे भी बहुत है। ये दोनों लेवल पर आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यस इज इक्वल टू क्या है।
यहाँ पर जो यस यूज हुआ है ना वो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है विस्थापन। यस क्या है यहाँ पर? विस्थापन है। विस्थापन का मतलब है वन प्लेस टू अदर प्लेस जब आप जाते हैं और फिर वहां से आते हैं तो आपका विस्थापन 0 हो जाता है। कहने का मतलब जब आप स्टेट को चेंज करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जो आपने डिस्टेंस कवर की है वो तो हो जाती है डिस्टेंस, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन चेंज हुई है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है यस, और इसके बाद यू आपका फिर से है आया है, तो यू का मतलब आपका वही रहेगा, और वही मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टार्टिंग वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? स्टार्टिंग वेलोसिटी है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है, और t इज इक्वल टू टाइम है, और a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन है। ठीक है, और t फॉर क्या है यहाँ पर? फिर t टाइम हो गया, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? ये सारे वर्ड्स जो लिखे गए ये समझ में आए। अब इसके बाद आपको करना है इसको भी प्रूव। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये प्रूव हो सकता है? तो फॉर्मूला देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं जो हमारा औसत वेग होता है, कौन सा होता है? औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी टोटल वेलोसिटी होती है। ठीक है, टोटल वेलोसिटी क्या होती है? टोटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, या फिर टोटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये टोटल वेलोसिटी का, लेकिन हमें औसत लेना है। औसत का मतलब अप्रॉक्सिमल लेना है। अप्रॉक्सिमल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जब आप दो वेलोसिटी को ऐड करो और फिर या फिर किसी भी 2, 4, 6 चीज़ों को ऐड करो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हो तो वो आपका अप्रॉक्स निकल जाता है, मतलब औसत निकल जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कुल वेग का, औसत वेग का। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। होता है कि नहीं होता है? कुल वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, या औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हमें यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे भैया ये डिवाइड में है, इस साइड में आएगा मल्टीपल में हो जाएगा। डिवाइड में है उस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीपल में हो जाएगा। टोटल वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पर क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिनोट करेंगे यस से, इज इक्वल टू है तो इक्वल टू टोटल वेलोसिटी। कहने का मतलब औसत वेग। और औसत वेग में आपको बताया कि जो वेलोसिटी है वो कितने टाइप्स में है? 2 टाइप्स में। एक तो लास्ट वेलोसिटी है और दूसरा स्टार्टिंग वेलोसिटी है। जब देखो माध्य और औसत 2 चीजें होती है। औसत का मतलब है कितना भी हो, जैसे 5, 10, 15 जितना भी उनको ऐड करो और 2 से भाग कर दो तो ये निकल जाता है आपका औसत। जैसे मान लो ये लिखा गया है, ये अब अपन 2 करोगे तो ये औसत निकलेगा। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 लोगों को ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया तो ये इसका माध्य निकल जाता है। ठीक है, मीन वैल्यू जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? औसत निकालना है। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे कितने टाइप्स के वेलोसिटीज होती हैं? 2। तो v प्लस यू, टोटल वेलोसिटी कर लिया। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत वेग। ठीक है, और टोटल टाइम को किससे डिनोट करते हैं? t से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रही है? यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद क्या है? यस इज इक्वल टू आ गया हमारा v प्लस यू बाई 2 इंटू टी।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू आप देखेंगे v बराबर आपको क्या बताया, u प्लस ए टी बताया गया कि नहीं बताया गया। आप पीछे भी देख लो, v बराबर u प्लस ए टी प्रूफ ही कराया गया। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं v बराबर u प्लस ए टी जो है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो यस इज इक्वल टू v के प्लेस पे आप पुट कर दो u प्लस ए टी, v के प्लेस पे क्या प्रूफ कर दिया, ए टी, v के प्लेस पे इतना पुट कर दिया है। अब इसके बाद बचा प्लस का u अपॉन 2 इंटू टी, हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देखो s इज इक्वल टू एक u यहाँ है, एक u यहाँ है, एक एक मिला के कितने हो गए, 2u हो गया, प्लस ए टी बाई 2 हो गया, ठीक है, इंटू कितना हो गया, t हो गया। तो यस इज इक्वल टू, अब इसके बाहर ये t जो है ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2u इंटू टी, 2ut, प्लस है तो प्लस, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग कर दो, यस इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2, इसका बटा ये, प्लस सेकेंड वाले का बटा ये, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, तो यस बराबर क्या बचा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर बाई 2 या हाफ ए टी स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। देख लो क्यों ऐसा होता है, जैसे ए टी स्क्वायर बाई 2 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए टी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, फिर से हमारा वही आ जाएगा, हेंस प्रूव। सेकेंड इक्वेशन भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं बात थर्ड इक्वेशन की, कौन से इक्वेशन पे चलते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, v बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या है, v इज इक्वल टू क्या, लास्ट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी, और u इज इक्वल टू क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, और देन आपका a इज इक्वल टू क्या है, एक्सीलरेशन, यस इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट और सेकंड जो आपका क्या है, जो दिया गया इक्वेशन, उसी के थ्रू हम थर्ड वाला प्रूफ करेंगे, समझ रहे हो, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग ही थर्ड वाला प्रूफ करेंगे। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। हम ले लेंगे इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, इक्वेशन प्रूफ यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड इक्वेशन के थ्रू हम जानते हैं यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन तो हमने ले लिया है, लेकिन इसमें टी है, और इस वाले इक्वेशन को जिसको हमें प्रूव करना उसमें टी कहीं नामो निशान नहीं है। अब इसमें देखो भी नहीं है, देखो इस पूरे क्वेश्चन में भी नहीं है, लेकिन इसमें भी है ना, तो हमें किसी भी तरीके से यहाँ से टी रिमूव करना है और v को इंसर्ट कराना है, तभी तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस टाइम के लिए आप t को रिमूव करने के लिए हेल्प लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। आप क्या देखते हैं, v इज इक्वल टू यहाँ u प्लस ए टी होता है, u को इस साइड ले आइए, v माइनस u हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए होगा कि नहीं, t की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब यहाँ से देखो ध्यान से कि अगर जो t की वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दूं, बात समझ रहे हो ना, ये जो t की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, यदि इसका पूरा वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, पुट कर दें, तो हमारा t खत्म हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वही हम चाहते भी हैं कि t हटे और v क्या हो, इसमें आए। तो यहाँ पर जब t हटेगा और v आएगा, तब के लिए देखिए यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अब रखो यस इज इक्वल टू u के जगह पे u, t के स्थान पे v माइनस यू अपॉन ए
प्लस 1/2 है तो 1/2, ए है तो ए, और टी के प्लेस पे हमने क्या रखा था, v माइनस यू अपान ए का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ टी का स्क्वायर है इसलिए टी का स्क्वायर। जहाँ जहाँ टी था वहाँ पर मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यस इज इक्वल टू यू इंटू भी क्या होता है, यू भी, यू इंटू यू क्या होता है, यू स्क्वायर अपान का ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस 1/2 है, ए है तो ए को रहने दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप जानते हैं, ठीक है, अपान ए का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर का भी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा और ये स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यस इज इक्वल टू यू भी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस 1/2 ए का मल्टीप्लाई, देखो ए से एक कट जाएगा ना, क्योंकि इसके पास 2 है इसके पास सिंगल है, तो यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपान का सिंगल ए बचेगा। अब यहाँ पर यस इज इक्वल टू क्या होगा, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu एज सच उतर जाएगा, और नीचे 2 से जब ए में मल्टीप्लाई करोगे 2a हो जाएगा। तो यस इज इक्वल टू, आप दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। देखो जो बड़ा होता है हमेशा हम जानते हैं ना वो एलसीएम वही होता है, तो एलसीएम वही होगा तो मतलब 2a आएगा यहाँ पर। अब जब 2a यहाँ पर आएगा तो a से a खत्म और 2 बचेगा, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a खत्म और ये पूरा बच जाएगा, तो भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। समझ रहे हो ना, एलसीएम लिया है, यहाँ ए था, ए से ए खत्म, ये 2 बचा तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, इसमें पूरा सेम था इसलिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, उतार दिया, 2u भी से 2u भी कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यस इज इक्वल टू, देखो 2u स्क्वायर यहाँ है, 1u स्क्वायर यहाँ है, तो दो में से एक माइनस हुआ, 1u स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर अपान 2a बचा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आप आगे करेंगे तो यस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर अपान 2a, यही आएगा। अब 2a तिरछा मल्टीप्लाई करेगा, 2a यस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर इधर आएगा, 2a यस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू भी स्क्वायर, अथवा आप कह सकते हैं भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से समझाया जाएगा।